तो शुरू करें। जब हम लोग सुपर मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि ब्रेड के साथ बटर रखा होता है, बेबी प्रोडक्ट के साथ मिल्क रखा होता है, सोप के साथ शैम्पू रखा होता है। तो ये क्या एक हिडन बाइंग पैटर्न है जो नोटिस किया गया कि अगर एक कस्टमर लेने आ रहा है ब्रेड तो वो बटर खरीद रहा है, सोप लेने आ रहा है तो शैम्पू भी ले रहा है। ठीक है, तो इससे उनकी परचेजिंग बढ़ जाती है। ऐसे ही हमारे बिजनेस में कई सारी सेल्स होती हैं। अब मान लो इसी प्रोसेस को बनाया गया तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी जिसमें ये देखा गया कि जब आदमी ब्रेड खरीदने जा रहा है तो वो फिर बटर ढूंढ रहा है, तो बटर बहुत दूर रखी हुई है तो दिक्कत हो रही है, वो ब्रेड लेकर चला जा रहा है कि छोड़ो बटर बगल वाली दुकान से ले लेंगे। तो एक बहुत बड़े लार्ज डेटा में सुपरमार्केट के इतने सामान में उन लोगों ने हिडन इंफॉर्मेशन को पकड़ा और उससे एक फाइंडिंग बनाई और इतने बड़े डेटा में उसके अरेंजमेंट के प्रोसेस को बनाया। यही है एक तरह से डेटा माइनिंग। और इन चीज़ों को, इस रॉ इन्फॉर्मेशन को एक नॉलेजेबल में समझा गया कि किन प्रोडक्ट्स को किस किस के पास रखा जाए, कैसे अरेंज किया जाए, जिससे देखते देखते मन भी बहलता रहे और ज़्यादा खरीदने का मन भी करता रहे। यही है नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। समझ रहे हो? तो डेटा माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हिडन पैटर्न, रिलेशनशिप, ट्रेंड और यूजफुल चीज़ें पकड़ी जाती हैं। किससे? मैथमेटिक्स का यूज़ करके, स्टैटिक का यूज़ करके और दिमाग लगा करके। ठीक है, जैसे कंपनी की सेल्स किस एरिया में किस शैम्पू की ज़्यादा हो रही हैं, इसको पता करने के लिए वो सारी सिटीज़ का सेल्स रिकॉर्ड निकालेगा, उसके बार ग्राफ देखेगा कौन सी चीज़ कस्टमर ज़्यादा डिमांड कर रहा है, इसमें नई चीज़ें क्या बता रहा है। ये करना डेटा माइनिंग के अंदर आता है। समझो एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ रही है। जो आपने इन्वेंट्री खरीदी बनाने का सामान, जो आपने बेचा, जितने लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, एटसेट्रा एवरीथिंग। तो ये आपका केडीडी है, नॉलेज डिस्कवरी है, जहाँ पर आपकी सारी चीज़ें देखिए कलेक्ट हो रही हैं, क्लीन हो रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। सारा डेटा डिजिटल डेटा, जैसे आप एल्बम्स में सारी फोटोज़ रखते हो, उन फोटोज़ को फोल्डर्स बना के अलग अलग तरह से स्टोर करते हो कि ये ट्रिप की ये कैमरे की ये अलग, ऐसे आपका सब कुछ डेटाबेस में सेव हो रहा है। और फिर उससे आप एक हिडन पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स बना रहे हो कि आपकी अच्छी फ़ोटो सारी ऐसी दिखती रहे, ख़राब फोटो ऐसी दिखती रहे, किसी को फ्लेक्स करने वाली फ़ोटो दिखानी हो तो ऐसी दिखाते रहे। इससे आपने हिडन पैटर्न बनाए। ये डेटा माइनिंग है। ठीक है, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है हमें? बैंक्स में, हॉस्पिटल में, ऑनलाइन शॉपिंग में, स्कूल्स में, सोशल मीडिया में। ठीक है, जिससे कि हम फ्यूचर ट्रेंड पता कर सकें, फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, और भी चीज़ें बना सकें। जैसे एक ऑनलाइन वेबसाइट में ये एनालाइज किया जाता है कि क्या कस्टमर खरीद रहा है, उसको वही रिकमेंड करो। आप दिन भर फ्रिज की बातें करोगे, शाम को इसमें दिख जाएगा माइक्रोफोन सुन रही है ऐसा लगता है। तो रॉ डेटा आया केडीडी और रिलेशनशिप में, उस डेटा को क्लीन किया गया। क्लीन करने का मतलब ये डेटा अलग अलग फॉर्म में होता है। जैसे आप इस मार्केट जाओ तो आप इस बड़े सुपर मार्केट जाओ तो वहाँ पे आपको सारे वर्कर्स एक ही सेम ड्रेस में मिलेंगे, जिससे आपको पहचानने में आसानी हो। वैसे डेटा भी अलग अलग है, तो हमने उसको एक जैसा कर दिया ताकि उसकी क्लीनिंग हो जाए। बेकार डेटा हटा दिया, इंटीग्रेशन किया, सिलेक्शन किया, ट्रांसफॉर्म किया, डेटा माइन किया और पैटर्न निकाला। तो डेटा माइनिंग जो है ये एक स्टेप है केडीडी प्रोसेस का, और केडीडी प्रोसेस में सारा डेटा डेटाबेस के अंदर रखा जाता है। डेटा क्लीन, एरर हटाओ, डुप्लीकेट रिकॉर्ड हटाओ, मिसिंग रिकॉर्ड हटाओ, इनकरेक्ट डेटा हटाओ। डेटा इंटीग्रेशन, सबको कंबाइन करो, एडमिशन, लाइब्रेरी, सब कुछ। डेटा को सेलेक्ट करो, कौन कौन सा डेटा काम का है, रेलेवेंट है, उसको परफॉर्म करो। जैसे सारी डेट्स को एक ही फॉर्मेट में करना, अगर अलग अलग में आई हैं। फिर उनमें एल्गोरिथम से पैटर्न समझो कि कौन कौन सी चीज़ों के पैटर्न हैं, फिर उन पैटर्न को इवेल्युएट करो, नॉलेज को रिप्रेजेंट करो। तो ये होती है हमारी केडीडी, नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस और डेटा माइनिंग। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो टॉपिक डालना, अनबीटन लर्निंग लगाना और मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।